दोस्तों 2010 के आखिर में ट्यूनिस के एक छोटे से शहर सईदी बोज़ैद में एक नौजवान सब्जी फरोश मोहम्मद अलबू अजीज़ी के पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था। पुलिस ने इसकी सब्जी की गाड़ी भी जब्त कर ली और इसे जलील किया। मायूसी के आलम में 17 दिसंबर 2010 को इसने खुद को आग लगा ली। ये वाक़या एक चिंगारी साबित हुआ जिसने पूरी अरब दुनिया को आग लगा दी। अलबू अजीज़ी की मौत ने ट्यूनिस में एहतजाज की लहर चला दी जो देखते ही देखते अरब स्प्रिंग बनकर फैल गई। दोस्तों ट्यूनिस के सदर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को सिर्फ 28 दिन के एहतजाज के बाद जनवरी 2011 में मुल्क छोड़ना पड़ा। ये कामयाबी अरब दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी, जबकि मिस्र में तहरीर स्क्वायर का एहतजाज शुरू हुआ जहाँ लाखों लोगों ने 30 साला आमिर हुस्नी मुबारक के खिलाफ नारे लगाए। जबकि 18 दिन के बाद 11 फरवरी 2011 को मुबारक ने इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि सोशल मीडिया इन एहतजाजों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा करता रहा, जिसे फेसबुक इनकलाब भी कहा जाता है। दोस्तों इनकलाब की ये आग लिबिया, यमन और शाम तक पहुंची। लिबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी की 42 साला हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह बगावत हुई जिसमें नेटो की फ़ौजी मदद भी शामिल थी। कज़ाफ़ी को अक्टूबर 2011 में कत्ल कर दिया गया। जबकि यमन में सदर अब्दुल्ला स्वाले के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए जो 2012 में इसके इस्तीफे पर ख़त्म हुए, मगर मुल्क खाना जंगी में फंस गया। शाम में एहतजाजों को हुकूमत ने बंदूक के जोर पर कुचलना चाहा, जिसके नतीजे में खून रेजी और खाना जंगी शुरू हुई जिसमें 5 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। दोस्तों अरब स्प्रिंग का ख्वाब जल्द ही कई ममालिक में खून और इंतशार में बदल गया। लिबिया और यमन आज तक अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जबकि शाम की जंग ने खित्ते को अदम तवाज़न में डाल रखा है। सिर्फ ट्यूनिस ही वो मुल्क रहा जहां जमहूरी मुंतकिली कामयाब रही, मगर वहां भी 2021 में सदर सईद ने पार्लियामेंट तहलील करके तनकीदों को जन्म दिया। जबकि मिस्र में फौजी जनरल अब्दुल फत्ताह अस-सईसी ने 2013 में इक़्तिदार संभाला और एक बार फिर मुल्क आमरीत की तरफ लौट गया। दोस्तों अरब स्प्रिंग ने आलमी ताकतों को हैरान कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने इब्तिदा में जमहूरियत की हिमायत की, मगर बाद में खाना जंगी और दहशत गर्दी के खौफ से कई हुकूमतों की पुश्त पनाही की। इस लहर ने अख्वानुल मुस्लिमीन जैसी इस्लामिक ग्रुपों को मजबूत किया जिसने मगरिब में तशवीश पैदा की। साथ ही लाखों पनाह गुज़ीनों ने यूरोप का रुख किया जिसने यूरोपीय यूनियन के अंदर सियासी बहरान को जन्म दिया। दोस्तों अरब स्प्रिंग ने साबित किया कि अवाम की आवाज़ को तवील अरसे तक दबाया नहीं जा सकता, मगर ये भी दिखाया कि इनकलाब के बाद के निज़ाम की तामीर सबसे मुश्किल मरहला होता है। आज भी अरब नौजवान बेरोज़गारी, बदउनवानी और सियासी पाबंदियों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। ये लहर हमें सिखाती है कि आज़ादी सिर्फ हुक्मरानों के गिरने से नहीं आती, बल्कि इंसाफ और इदारों की मजबूती से आती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।